और जब इधर का कूड़ा उठ के उधर जाना था, पूरा नई संसद में बैठना था, तो सारे लोगों को जितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं संविधान में, उनको शामिल करते हुए वही संविधान छापा जो पहली कॉपी थी। और हर उस एमपी को, उन लोगों को भी जिन्हें सनातन से बदबू आती है, हाथ में बैग पकड़ाया और उसमें राम की भी तस्वीर है, कृष्ण की भी है, छत्रपति शिवाजी की है। इस बहाने से वो संविधान दोबारा से 545 एमपी को दे दिया। कोई सवाल ही नहीं उठा पा रहा। सवाल कैसे उठाएं? जैसे ही बोलेंगे पता चलेगा हमारे पूर्वज चोर थे, उन्होंने हटाया था। तो ये गाली खाने से अच्छा है चुप ही रहो। तो कैसे कुछ काम कर सकते हैं, कैसे कुछ काम हो सकते हैं? इसलिए मैं बार बार जो लार्जर बात कह रहा हूं, हम सच नहीं बोलते। सच बोलने से पहले हमको लगता है यार कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए हमने सारे धर्म बराबर हैं टाइप के नारे गढ़ लिए हैं। फिर दूसरा हमने झूठा नारा लड़ा। यह साइंटिफिक बात है, कोई किसी की भावना पे नहीं। मंदिर और मस्जिद एक ही है। इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। हमारे मंदिर की, ये मैं मंदिर नहीं कह रहा जो आजकल लोग सड़क किनारे बना लेते हैं, हमारे यहां मंदिर की एक विधि है बनाने की, और फिर उसको एक पत्थर, जो जब तक पत्थर होता है उस पत्थर में हम ये मानते हैं कि हम अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हमारा बिलीफ है, और उसके बाद फिर हम उसकी पूजा करते हैं। मस्जिद इस्लाम में एज पर कुरान पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिदें, वो मस्जिद कभी नहीं थी जब प्रॉफिट मोहम्मद बाहर जाते थे तो मक्का में, जैसे हमारे यहां वो जो थी एक बड़ी रानी थी, वो इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, तो जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा ना, पहले आराम घर बने, सराय बनी रहती थी, लोग जाके रुक जाते थे, बैठ जाते थे। ऐसे ही एक बिल्डिंग थी मक्का के अंदर। तो क्योंकि मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी व्यापारी थी, उनका पूरा गरम मसालों का सामान यहां आया करता था, ऊंटों पे आता था, फिर जाता था। तो जब वो लोग जाते थे तो उस जगह बैठ गए लोग, कुछ वहीं बैठे नमाज पढ़ा, कोई सो गया, कोई आराम कर, वो भी तोड़ दी गई। जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने एक आध बार नमाज भी पढ़ी, वो कब की टूट चुकी है, क्योंकि इस्लाम ये मानता है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। इसलिए ये जो मस्जिद आपको रोज चौराहे पे नजर आ जाती है, ये पूजा विधि विधान के साथ बनती है क्या? इस्लाम में मजार हराम है, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद की किसी की मजार नहीं है। लेकिन आपके देश में एक नए किस्म का इस्लाम है कि बाबा मरेंगे, पीर बाबा तो एक्सप्रेस वे पे ही मरते हैं, रेलवे स्टेशन पे ही मरते हैं। मतलब ये क्या है? दिस इज ए वॉर स्टडी। इसलिए मेरी अपनी स्टडी, मेरे वो प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिंदा हैं, जीवित हैं, जिनके माध्यम से मैंने इस्लाम पढ़ा है। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आज भी जीवित है। मैंने वो वाला नहीं पढ़ा जो मुल्ला जी ने अजान देके पढ़ाया है। अजान बहुत दी है मैंने। एकेडमिक इस्लाम। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के शौहर को रामलाल ने, श्यामलाल ने मारा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारा था, बीजेपी वहां गई थी। उनके दामाद, एक ही बेटी थी उनकी, उस बेटी के शौहर को जब सुबह सुबह वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने गया तो गर्दन काटी किसने? उनके लोगों ने। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दो बेटे यानी नवासे, हसन हुसैन, उनको करबला के मैदान में लिटा करके जैसे बकरा काटा जाता है, ऐसे उन दोनों की गर्दन काटी। उनको रामलाल ने मारा था, हमने मारा था, बीजेपी ने मारा था। किसने मारा था? इस्लाम की हिस्ट्री में पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबने एक दूसरे की गर्दन काटी। और वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो सही बोल रहे हैं, आपने स्पेलिंग गलत समझ लिया है। दैट इज योर प्रॉब्लम।
हम लगे, देखिए शांति का मजहब है, स्थापित हो रही है शांति। 35 देश बने, सबकी गर्दन काट के। पूरा ईरान फारस था, पारसी था, क्या बना दिया उन्होंने। सब जगह यही हो रहा है और यही रणनीति है उनकी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन मैं आपको किताब की बात बता रहा हूं। ये पूरा जो सेटअप है नमाज पढ़ने का, ये सब उसी वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये 40 रोजे क्यों रखने? युद्ध करोगे ना तो रेगिस्तान में युद्ध करोगे तो प्यासे रहोगे ना, खाना नहीं मिलेगा ना। उसको आपने मजहबी रंग दे दिया कि 40 रोजे रखने चाहिए, सवाब मिलेगा। रणनीति है। कहां लिखा है? मेरे इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर जो जीवित हैं, उन्होंने पढ़ाया कि शुरू में वो जाते थे मोहम्मद साहब, लोग उनसे, गांव वाले कहते थे कि जरा अल्लाह से बात करिए। वो अल्लाह से बात करने जाते थे अतातुर पहाड़ी पे ऊपर खड़े होकर के, और वो आते थे लौट के कहते, अल्लाह ने फरमाया है 300 बार नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि अगर हम 300 बार नमाज पढ़ेंगे तो सजदे में चले जाएंगे तो उठेंगे कब? रात में। तो मैंने कहा फिर जा, वो ये सब है उसमें, ये मैं एकेडमिक बात बता रहा हूं। फिर वो करते करते 5 वक्त आ गए। कमाल है यार। और तीसरा कमाल क्या है कि अजान और नमाज पढ़ते वक्त उनका मानना है, वो ये कहते हैं, सही कहते होंगे, कि नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबे की तरफ हो, काबे की तरफ। दुनिया में पहली ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी है कि हैदराबाद की सड़क पे खड़े होकर के नमाज पढ़ते वक्त उन्हें पता चल जाता है कि मुंह काबे की तरफ है। हवाई जहाज चलते में नमाज पढ़ते में पता चल जाता है कि काबा इधर है। रेलवे स्टेशन में नमाज करते पता चलता है काबा इधर है। इतने साइंटिफिक तो साइंस अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ नोबेल प्राइज, इन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहां महामूर्खों की दुकान है भारत में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे धीरे धीरे वो राइट बन गया उनका। दिल्ली का रेलवे के ऊपर मस्जिद वहीं पे बनी है, कोई जगह ही नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दे दिया, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने वो ऑर्डर हमसे मांग लिया, हमने पकड़ा दिया। ये मिश्रा जी का ऑर्डर है, अमिताभ राय साहब का ऑर्डर है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है कि पूरे देश में खत्म मच गया। इसलिए हल्द्वानी में दंगा हुआ, वहीं से स्टार्ट की थी मुहिम हम लोगों ने। इसलिए मेरी आपसे विनती है, जिस विषय के जानकार ना हो, जैसे मैं पब्लिकली कहता हूं, हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में मैं पास होने के लिए 3 नंबर का ग्रेस मिला मुझे। मैथमेटिक्स देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी, मैं पढ़ते में से भाग जाता था। अब मुझसे कोई ये कहे कि पुष्पेन जी भारत की इकोनॉमी पे भाषण दीजिए, लेकिन पुष्पेन जी थोड़े से पॉपुलर हैं तो इकोनॉमी में भी ज्ञान देने लगूं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। जिस सब्जेक्ट पे आपकी कोई जानकारी न हो, भगवान के वास्ते उस पे न बोले, यही सबसे बड़ी सेवा है। और सुनी सुनाई बातें तो बिल्कुल न बोले। तथ्यों को आज के दौर में फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी आसान है, इतनी सस्ती है कि मैं बोलूं या कहां से कोई बोले, आप वेरीफाई करिए। और मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर कहता हूं कि मंचों से खड़े होते वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं होता कि लोगों ने 10 बार ताली बजा दी तो फिर भी कोई डायलॉग बोल दो। ना, मैं यहां से जाऊं, आप मेरी बात को वेरीफाई करें, 10 बार करें, इतना मुझे लीवरेज दे दीजिएगा कि एक्सटेम्पोर बोलने में 24 की जगह 25 डेट बोल दी हो मैंने, इतना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ताली बज रही है, लोग अच्छा समझ रहे हैं, ये मैं 90% ऐसी बातें बोलता हूं जो आपको तकलीफ दें। सच बोलिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ये जो भी कुछ मुझे अभी डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे, और भी लोग मिलते हैं कि बड़ी जागृति आ रही है, जागृति आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सच बोलो। तो अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया आपने। इससे पहले तो बोलने से आप डरते थे कि जो एहसान भाई के साथ शाम की आपकी चाय है वो कहीं बिगड़ ना चाहे। ये मत बोलो, उन्हें बुरा लग जाएगा। उन्हें बुरा तो सब कुछ लगता है, उन्हें तो बुरा मेरे अस्तित्व से है, तो मैं मर जाऊं क्या? सच जो बोलेगा उसको कोसी की चिंता नहीं होगी, बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना भी ताकतवर नेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपने अंदर के उस लालच को, उस कुंठा को दूर कीजिए, दुनिया आपसे वैसे ही डरेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सच जानता है। बस आप सच सुनना ही नहीं चाहते। आपने इतनी दूर तक चले गए कि कोई सच भी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। वही सुप्रीम कोर्ट की हालत है। 5 वक्त अजान
सुनते हैं ना आप? और मैंने